कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब आप देखते हैं हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पंप करता है, इसका प्रोसेस। सबसे पहले हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन हैं ये आर्ट्रियम कहलाते हैं, ये वाले दोनों पोर्शन वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स इन दोनों के बीच में देख रहे हैं आप, यहां पर भी एक वॉल्व होता है। यहां भी वॉल्व है और यहां भी एक वॉल्व है। ये वॉल्व जो है इस ब्लड को, जो ब्लड यहां से यहां आएगा ना, उसको बैकफ्लो होने से रोकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। सबसे पहले हम इधर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। दोनों आर्ट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है। सेम वैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं, इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम होता है। सेप्टम से मतलब जैसे कोई फैमिली में 2 ब्रदर हैं, 2 भाई हैं, उन दोनों भाइयों का मकान बिल्कुल सेम है ना, उनका लाइन लेंथ सब कुछ सेम है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं ना। जैसे कई ऐड में देखी होगी, भाई ये दीवार क्यों नहीं टूटती है, हाँ, तो वैसा ही एक वॉल्व रहता है। सॉरी, वॉल्व गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। एक वॉल्व नहीं, वॉल, ओके, समझ रहे हैं, वॉल, एक दीवार खड़ी कर देते हैं उनके बीच में, उसे ये दोनों आर्ट्रियम को अलग करती है। ये राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों को अलग करती है। क्लियर है? अब ये जो है वेंट्रिकल्स है, इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होता है वो थोड़ा मोटा होता है। आप जानते हैं जो वाइफ्स जो होती हैं, इन दोनों की जो वाइफ है ना, उनके लिए भी सेपरेट मकान है, लेकिन वाइफ जो है, दोनों की वाइफ आपस में झगड़ा करती हैं, भाइयों की वाइफ आपस में लड़ती हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में झगड़ा करती रहती हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है वो थोड़ा बड़ा है, दीवार थोड़ी मोटी है। हाँ, फेविकोल का मजबूत जोड़ आसानी से टूटेगा नहीं। हाँ, सीमेंट की जगह फेविकोल ही दे दिया, टूटना नहीं चाहिए कैसे भी करके। हाँ, तो यहां पे ये जो वॉल्व है ये थोड़े बड़े हो, समझ रहे हैं? या मोटाई से मतलब ये होता है कि यहां पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो ज्यादा होता है ना, इसीलिए इन पर वेंट्रिकल्स पे ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी वजह से नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसकी वॉल्व हमेशा कैसी रहती है, इसकी वॉल कैसी रहती है, हमेशा मोटी रहती है, इसकी थिकनेस हमेशा ज्यादा रहती है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। वॉल्व तो केवल एक ये और एक ये, 2 वॉल्व है जो दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट। एक होता है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर एक वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा आदमी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है ना, तो वो जो रोड है वो उसी के नाम पर, उसका जो है उसी नाम पे उसका रोड का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई रोड है जहां पर कोई शहीद जो है, जिस कैप्टन सौरभ भारद्वाज नाम सुना होगा आपने, तो उनके नाम पे एक रोड है, क्योंकि वो वहीं रहते थे, तो उनके नाम पे वो रोड बन गई, समझ रहे? तो यहां पर ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी का ये जो वॉल्व है इसका नाम क्या कहलाएगा? पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर है? वेरी गुड। अब आप देखिए यहां पर ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में एक वॉल्व है, लेकिन यहां से इस वेंट्रिकल से एक ट्यूब जुड़ी हुई है ना, इसको कहते हैं अरोटा। क्या कहते हैं इसको? अरोटा। तो ये वॉल्व क्या कहलाएगा? अरोटिक वॉल्व। क्या कहलाएगा? अरोटिक वॉल्व। यहां पर आप ये जो वॉल्व देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं?
बाइकस्पिड वॉल्व और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। इन वॉल्व्स की क्या, इन ये जो वॉल्व है ना, वाल नहीं, दीवारें नहीं, वॉल्व, ये जो वॉल्व है ना, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? ये ब्लड के बैक फ्लो होने से बचाती है। समझ रहे? मतलब ब्लड को वापस, ब्लड का जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है यूनी डायरेक्शन होना चाहिए, एक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं ब्लड वापस यहां से लौट कर ऐसे जा रहा ना, ऐसा नहीं होगा। जहां से आ रहा है वैसे ही जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट क्लास बातें मेरी समझ में आ गई आपको। अब हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा डीप में। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं वैसे वैसे आप इसको स्टडी करते जाइए। देखिए, सुपीरियर वीना कावा साइंस में अपर, ऊपर है, ऊपर वाला पोर्शन उसको हम कह सकते हैं सुपीरियर। हाँ, नीचे वाला पोर्शन उसको कहते हैं इंफीरियर। क्या कहते हैं? इंफीरियर। वीना कावा, ये देखिए, ये कौन है? राइट आर्ट्रियम। ये कौन है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये जो है लंग्स में जाएगा। वहां पर ये ब्लड जो है, ये नहीं जाएंगे उठ के, ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा ना, ये ब्लड जाएगा कहां पर? लंग्स में। और लंग्स में क्या होगा? एल्वियोलीज के पास ये पहुंचेंगे। एल्वियोलीज के ऊपर बहुत सारा एक तरीके से नेटवर्क होगा इनका पूरा फैला हुआ। ठीक है, आर्ट्रियोल्स का बहुत छोटा छोटा माइनर कैपिलरीज टाइप स्ट्रक्चर होगी। वहां पर क्या होगा? जो एल्वियोलीज के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, और इनके अंदर क्या है? CO2 का अमाउंट ज्यादा है, तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। एल्वियोलीज में क्या पहुंच गई? CO2 पहुंच गई, जिसको हम एक्सहेल कर देंगे, निकाल देंगे। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? ब्लड में पहुंच गई। फिर वो ब्लड से ऑक्सीजन कहां आई? राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर एरोटिक वाल्व को पास करके एरोटा से निकल गई। बात समझ रहे हो? देखिए ध्यान से, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा दोनों से ब्लड आया। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कहां आया? बोलो जल्दी से। राइट आर्ट्रियम में। कहां आया? राइट आर्ट्रियम में। कहां आया? राइट आर्ट्रियम में। किसको पार करेगा? बोलो जल्दी से। ट्राइकस्मिड वॉल्व को। ट्राइकस्मिड वॉल्व को पार करने के बाद कहां पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान से सुनना, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन है। कई बच्चे बोलते हैं कि साहब ये आर्टरी क्यों लेके जाएगी? वीन्स लेके आती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आपको थोड़ा दिमाग में रखना बेटा, याद रखना इस चीज को। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अरे कौन लेके जाएगा? बोलो जल्दी से। पल्मोनरी आर्टरी, है ना। यहां पर ये जो वॉल्व है किसको पार करेगा? पल्मोनरी वॉल्व को पार करेगा। कहां पहुंचा? राइट और लेफ्ट लंग में। वहां पहुंचने के बाद प्योरिफिकेशन हुआ। आप ये कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचा लेफ्ट आर्ट्रियम में, पार करेगा किसको? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व को पार करेगा। कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसको पार करेगा? एरोटिक वॉल्व को पार करेगा। और यहां से ये पीछे ऐसे हार्ट के पीछे ऐसे घूमी हुई होती है अरोटा, है ना, जो नीचे बॉडी में सप्लाई होती है। ये तीन ओपनिंग जो है ये ब्लड में ब्लड की सप्लाई करती है ऊपर बॉडी के ऊपरी हिस्से में। बेसिक समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप देखिए सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा दोनों से ब्लड आ रहा है किसमें? राइट आर्ट्रियम में। अब उसके बाद राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया। अब ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस पर प्रेशर पड़ेगा, पंप होगा, यहां पर पंप होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएंगे। ओपन हो गए तो ब्लड किस में पहुंच गया? बोलो जल्दी से। राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच गया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। वेरी गुड। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए ध्यान से,
यहां पर ये देखो, ये सुपर स्टूपिड्स, हाँ, ये जो काम करने वाले होते हैं ना हमारे, उनको ये पता नहीं होता किसको कहां लिखना है। ये पल्मोनरी एरोटा लिखा हुआ है, ये गलत है। क्या गलत है? ये एरोटा नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अरे ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इस पे फोकस नहीं करना, जो रवि सर बोल रहे हैं उस पे फोकस करना है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लेफ्ट और राइट लंग में पहुंच जाएगा, जहां पर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से, इन दोनों के बीच में सेप्टम होता है, मैं बता चुका हूं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स लेके आएंगी। कौन लेके आ रही है? पल्मोनरी वीन्स। ये पल्मोनरी वीन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, किसमें? लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें लेके आ रही है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहां से लेकर आ रही है? लंग्स से लेकर आ रही है। कहां से लेकर आ रही है? लंग्स से लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वीन से कहां पहुंचा? लंग्स में पहुंच, लंग्स, पल्मोनरी वीन्स से कहां से लेके आई? लंग से लेके आई, है ना। लंग से लेके आई, और कहां खुलेगी ये? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां पहुंचेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचने से पहले यहां पर बीच में किसको क्रॉस करेगी? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है? मिट्रल वॉल्व। अब आप देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां पहुंची? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसको पार करेगी? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व को। पहुंच गई। कौन? ब्लड पहुंच गया यहां पे। अब आप देखिए यहां पर, अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें? वेंट्रिकल्स में। तो यहां पर प्रेशर पड़ा, तो ये अरोटिक वाल्व, ये अरोटा है, रेड कलर का दिख रहा है आपको, अरोटा, है ना। ये अरोटा जो है, इसमें वाल्व में जो ये जो वाल्व है, इसको बोल कहेंगे अरोटिक वाल्व। इसी के नाम पर इसका नाम दे दिया अरोटिक वाल्व। ये अरोटिक वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो गया, यहां से ब्लड पहुंचा और पूरी बॉडी में पहुंच गया। ये तीनों जो है ऊपर की तरफ ब्लड को सप्लाई करते हैं। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व, इसी का नाम है मिट्रल वाल्व। एक्चुअली ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो गेट होते हैं, है ना, उन गेटों में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। जैसे ही कोई बाहर निकलता है, ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंग धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आ जाती है ना। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं स्प्रिंग की बात से एक बात याद आई। मेरा जब बच्चा बहुत छोटा था, हार्डली वो मतलब चल नहीं लगा था, है ना, तो वो जब भी बाहर निकलता था तो वो एकदम से उसको ऐसे पूरा उसको खोल के एकदम से तेजी से भागता था। मैंने एक दिन देखा, मैंने पूछा क्या चक्कर है, काफी उसको नोटिस किया, उसे देखा, महसूस किया कि कई बार क्या वो स्प्रिंग तेजी से आती है तो लगी होगी उसकी, तो एक आध बार चोट फेट में आ गया होगा, तो इसी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है ना। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर वो जो स्प्रिंग है, वहां पर ये स्प्रिंग का काम कौन करते हैं? टेंडेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डोर पे जो स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग वापस उसको अपनी पोजीशन पे लेके आती है, तो यहां पर ये टेंडेंस होते हैं, ये उस स्प्रिंग का काम करते हैं। जो डोर में जो स्प्रिंग होती है ना, जो अपने आप बंद हो जाता है, वो काम यहां पर करते हैं टेंडेंस। कौन करते हैं? टेंडन। अब आप देखिए यहां पर ऊपर से सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ब्लड कहां आया? राइट आर्ट्रियम। किसको पार करेगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व को। ट्राइकस्पिड वॉल्व को पार करने के बाद ब्लड कहां पहुंचा? राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल में पार आने के बाद किसको पार करेगा? पल्मोनरी वॉल्व को। पल्मोनरी वॉल्व को पार करने के बाद कहां पहुंचा? राइट और लेफ्ट लंग में पहुंचा। राइट और लेफ्ट लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होगा? प्योरिफिकेशन होगा, या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा, या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन इंक्रीज होगी, हाँ, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। कहां पहुंचा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद किसको पार करेगा? बाइकस्पिड वॉल्व। इसी का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। यहां से पूछा
लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचा, लेफ्ट आर्ट्रियम से पार किया मिट्रल वॉल को, और मिट्रल वॉल से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा, किसको पार करेगा, अरोटिक वाल्व को। किसको पार करेगा, अरोटिक वाल्व को। अरोटिक वाल्व को पार करेगा, कहां पहुंचा, अरोटा से पूरी बॉडी में। क्लियर है फर्स्ट क्लास। सेम चीज है, राइट आर्ट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करेगा, राइट वेंट्रिकल कहां पहुंचा, बोलो जल्दी से, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व को पार करके कहां पहुंचेगा, राइट और लेफ्ट लंग में। वहां से कहां पहुंचा, लंग से कहां पहुंचा, किसके थ्रू आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। वीन्स के थ्रू आएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर मिट्रल वॉल को या बाइकस्पिड वॉल को पार करेगा, कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद किसको पार करेगा, अरोटिक वाल्व को, और अरोटा से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। आपको जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो ध्यान से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसमें, बोलो जल्दी से, राइट आर्ट्रियम में। कहां आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में। अब ये किसको पार करेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व को। ट्राइकस्पिड वाल्व को ये पार करेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करने के बाद ये कहां पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में। ये कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है फर्स्ट क्लास। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये कहां पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, है ना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले किसको पार करेगा, पल्मोनरी वाल्व को। ये पल्मोनरी वाल्व को ये पार करेगा, कर रहा है, पल्मोनरी वाल्व को इसने पार किया, और जैसे ही पल्मोनरी वाल्व को पार करेगा ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट पार्ट में, तो ये दोनों लंग्स में पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन लेके आती है, पल्मोनरी वीन्स। यहां पर कौन लेके आएंगी, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स कहां लेके आएंगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहां लेके आएगी भाई, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए आप कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसको पार करेगा, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल को। किसको पार करेगा, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां जा रहा है, अरोटा में। लेकिन अरोटा में जाने से पहले किसको पार करेगा, अरोटिक वाल्व को। किसको पार करेगा, अरोटिक वाल्व को, और अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। फिर पूरी बॉडी में पहुंचने के बाद वापस सेल्स में पहुंच गया ब्लड। सेल्स में पहुंचने के सेल्स ब्लड का मतलब सेल्स के पास पहुंच गया ब्लड। वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन का जो है यूज हो जाएगी, समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। उसके बाद एनर्जी हमें मिल जाएगी, लेकिन वापस CO2 बनेगी। वो CO2 वापस जो है इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने के बाद वापस कहां पहुंचेगी, सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। फिर लंग्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस, ये सर्कल चलता रहता है। क्लियर है फर्स्ट क्लास। देख लो एक बार आप इसको ढंग से। क्लियर है फर्स्ट क्लास। देखिए आप, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, राइट आर्ट्रियम किसको पार करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल। कहां किसको पार करेगा, पल्मोनरी वॉल्व। कहां पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी। कहां पहुंचेगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कहां आ जाएगा, पल्मोनरी वीन्स लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसको पार करेगा, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। कहां पहुंचा, बोली जल्दी से, ट्राइकस्पिड। ये क्या है, वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड ये है, बाइकस्पिड ये, भूल नहीं जाओगे ना। ये डीऑक्सीनेटेड, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, समझ रहे हो। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड बाइकस्पिड या इसी को मिट्रल वॉल कहते हैं। कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसको पार करेगा, अरोटिक वॉल्व को। अरोटिक वॉल्व से कहां पहुंचा, पूरी बॉडी में। ये तीनों जो है बॉडी के ऊपर वाले हिस्से यानी अपर जो जोन है,
यानी एक तरीके से ब्रेन मान लो, गर्दन मान लो, इन सबको ये सप्लाई करेगा, ये तीनों। क्लियर है? अरोटा में 3 ऐसे ट्यूब्स होती हैं ऊपर की ओर, जो हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से देखिए, बॉडी है, बॉडी से सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा कहां लेके आएंगी? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद में किसको पार करेंगी? यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व को। ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करने के बाद ये किस में जाएंगी? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये कहां जाएंगी? लंग्स में। लंग्स में कौन लेके जाएगा इनको? पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में आने के बाद ये पहुंचेंगी लेफ्ट आर्ट्रियम में। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वीन। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वीन। देखिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है लंग्स में, लेकिन लंग्स से पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, O2 रिच। ये डीऑक्सीनेटेड, ये O2 रिच। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, एक्सेप्शन है ये लंग्स में। और पल्मोनरी वीन जो है वो O2 रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आ रही है। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसको पार करेगा? बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल को पार करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा? बॉडी में। किसके थ्रू पहुंचा? अरोटा में। अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचेगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए, सिंगल सर्कुलेशन और ये होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है बताओ जल्दी से। सिंगल सर्कुलेशन जो फिशेस वगैरह जो होती है ना, मछलियां, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उनमें यह सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। आप देखिए यहां पर बॉडी है, बॉडी की जो कैपिलरीज है यहां पर, तो ऑक्सीजन तो यूज हो गई। ऑक्सीजन यूज होने के बाद में CO2 वाला जो ब्लड है वो वीन्स के थ्रू कहां पहुंचेगा? आर्ट्रियम में। अब इसमें लेफ्ट और राइट का लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि एक ही होता है, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, है ना। तो ये आर्ट्रियम में पहुंच गया, फिर उससे वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल से पहुंचा गिल कैपिलरीज में। या लंग्स नहीं होते, गिल कैपिलरीज होती हैं। यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया और ये बॉडी की कैपिलरीज के थ्रू जो है सेल्स में पहुंच गया। वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है रेस्पिरेशन होगा फूड का, और वो जो है CO2 रिलीज होगी। वो CO2 वाला जो ब्लड है वापस गिल कैपिलरीज में पहुंचेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको? सिंगल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? आप देखिए यहां पर ये जो सिस्टमिक जो कैपिलरीज हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचेगा राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर ये पहुंचा आपका लंग्स में, लंग्स कैपिलरीज में। यहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो है पल्मोनरी वीन्स इसको लेके आएंगी लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से पूरी बॉडी में पहुंच गई है। और यहां पर जो है आपकी सेल्स में जाने के बाद में वापस जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और आपका CO2 निकल जाएगा और CO2 वापस ये चलता रहता है। तो यहां पर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो एक है, सिंगल है ना। यहां पर डबल है। आप देख रहे हैं यहां पर एक ही सर्किट में काम हो रहा है, हाँ, जबकि यहां डबल सर्किट लग रहे हैं। देखो एक यहां पर, एक ये हो रहा, दो, है ना। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन, यहां पर हो गया डबल सर्कुलेशन। क्लियर है फर्स्ट क्लास? ये होता है जैसे फिश वगैरह उनमें होता है, ये हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं इंक्लूडिंग अस, ठीक है। एक्चुअली फिशेस वगैरह में होता है, ये हमें मान लो, ह्यूमन का मान लो आप, हाँ, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ध्यान से, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यहां से बॉडी पार्ट्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, यहां से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड। पूरा प्रोसेस आपको पता है, सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि वीन्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और आर्टरी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। आप देख रहे हैं यहां पर, थोड़ा सा देखिए ध्यान से,
यहां पर वीन्स में ल्यूमेन जो होता है, बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर जो अंदर का जो स्पेस है वो थोड़ा कम होता है। मैं अभी आपको जो है वीन्स और आर्टरीज के बीच का जो डिफरेंस है वो इजीली एक एक चीज मैं आपको करवाऊंगा। सो रिलैक्स एंड एंजॉय विथ रवि सर। क्वेश्चन है नीट 16 का क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें ब्लड प्रेशर कितना होगा, सेम एज अरोटा। पल्मोनरी आर्टरी, देखो ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहां है पहले तो आप मुझे ये बताइए। पल्मोनरी आर्टरी ये रही, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये होगी पल्मोनरी वीन, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी का, जो ब्लड प्रेशर है वो होगा सेम एज द अरोटा। अरोटा के सेम होगा क्या, ना, अरोटा में तो बहुत प्रेशर से जाएगा, नहीं, मोर देन दैट इन कैरोटिड्स। कैरोटिड से ज्यादा होगा क्या, मोर देन कैरोटिड्स, ना, कैरोटिड से ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। मोर देन दैट इन अ पल्मोनरी वीन, यस 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 यस, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वीन्स, यस यस, लेस देन इन वीना का हुआ, ये होगा मोर देन दैट इन पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन से ज्यादा होगा, ठीक है, पल्मोनरी वीन से इसका प्रेशर ज्यादा होगा। नीट 16 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, 16 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, पढ़िए आप इसको, पढ़िए। Pressure exerted by the stimulus contraction of the arteria। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है ओपन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया, आर्टेरिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ी होगा ये, पहला गलत है। सेकंड, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम आर्टेरियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल, ये सही है, डायस्ट्रोल की वजह से ब्लड जो है वो फ्रीली मूव करेगा आर्टेरियम टू वेंट्रिकल। सर ये डायस्ट्रोल क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद में डायस्ट्रोल सिस्टोल सब आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। देखिए आप इसमें और क्या आ रहा है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर, नहीं गलत है, ट्राई वेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या था क्वेश्चन, ये तो सही है ना स्टेटमेंट, द आर्टेरियल वेंट्रिकुलर मोड, एबी नोड, ठीक है, एबी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, एबी नोड थोड़ी करेगा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, ना, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, सिनोआर्टियल नोड जो है उसमें ऑटो एक्साइटेबल होता है, उसकी वजह, ये आपका आंसर आएगा सेकंड, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम आर्टेरियल टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल। क्लियर है फर्स्ट क्लास। स्पॉटलाइट फर्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनको स्पॉटलाइट के अंदर कंसीडर किया जाता है। ट्राइकार्डिया इज द फास्ट हार्ट रेट, ट्राइकार्डिया का क्या मतलब होता है, फास्ट हार्ट रेट को ट्राइकार्डिया कहा जाता है। एनिमल बॉडी में ब्लड बैंक जो होता है वो होता है स्प्लीन, क्या होता है, स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वो एनिमल बॉडी का ब्लड बैंक होता है। क्लियर है फर्स्ट क्लास। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।